उत्तर प्रदेश चुनाव की। कल तीसरे दौर की 59 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन चौथे दौर के लिए दिग्गजों का प्रचार अभियान भी जारी है। देखिए आज कौन कौन से नेता कहां प्रचार करेंगे। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही अखिलेश यादव और प्रियंका सभी इस वक्त मैदान में हैं। रायबरेली में अमित शाह और प्रियंका आमने सामने होंगे, तो पीलीभीत में योगी और अखिलेश आमने सामने होंगे। तो आज यूपी में दिग्गजों के प्रचार का दिन है और कौन कौन से वो दिग्गज नेता हैं जो आज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है। अब आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को कल सजा का ऐलान किया गया, लेकिन यूपी में इस फैसले को लेकर चुनावी गर्मी बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि धमाके के मुख्य दोषी के पिता समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आज गुजरात के अहमदाबाद के एक न्यायालय ने गुजरात के एक सीरियल ब्लास्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उसमें मृत्युदंड प्राप्त होने वाला एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से भी है और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। आप अनुमान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मंसूबे क्या हैं। उनकी संवेदना केवल और केवल पेशेवर अपराधी, माफिया या आतंकवादियों के प्रति थी, और चाहे वह 2012 की घटना रही हो और चाहे वह आज न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा प्राप्त होने वाला वह आतंकी हो, जिसके कारण दर्जनों लोग गुजरात के अंदर मारे गए थे। ये दोनों घटनाएं इस बात को बताती हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ आतंकवादियों के, समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, ये उनकी स्पष्ट झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जमकर चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। कल वह नेताजी को भी लेकर के चले गए, मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी बेचारे मंच पे गए और मंच पे जाते ही उन्होंने कहा ठीक है भाइयों बहनों, आप जो है करहल में जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाते रह रहे थे, कह रहे थे कि आप बोलिए ना इनको वोट देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको यहां की जनता जिताना चाहती जिता दीजिए। यानी उन्हें नाम भी नहीं मालूम था। आप मुझे एक बात बताइए, कोई पिता और कोई पुत्र का संबंध है तो पुत्र अपने पिता का पैर कहां छुएगा? घर में छुएगा या मंच पे छुएगा? घर में पैर छूने की जगह घर होता है ना। लेकिन देखिए क्या संबंध है, घर में बोलचाल नहीं होती, मंच पर दिखाने के लिए कि हम भी बाप का पैर छू रहे हैं। ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी है, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है
उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए, उनके समर्थक और नेता। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है।